पीयूष जैन आज सिर्फ एक नाम नहीं है। पीयूष जैन आज टैक्स चोरी का सिंबल बन गया है, काले धन का प्रतीक बन गया है। वैसे कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है। नाम में बहुत कुछ होता है। एक नाम किसी शख्स की शख्सियत की परिभाषा होती है। अकबर इलाहाबादी ऐसा ही एक नाम है जहां पहुंचकर उर्दू शायरी को एक मुकाम मिला। आपने वो शेर जरूर सुना होगा, हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे न जाने कितने शेर, कितनी गजलें हैं जो अकबर इलाहाबादी साहब की कलम से निकली। लेकिन एक दिन पहले कुछ साइबर शातिरों ने इस शायर का नाम अकबर इलाहाबादी से अकबर प्रयागराजी कर दिया। ये हंगामा बरपा अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी बनाने की हिमाकत पर। यह मुद्दा ऐसा था कि साहित्य की दुनिया गर्म हो गई और सियासत खौलने लगी। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, शहर क्या शायर क्या, उत्तर प्रदेश में बाबा सबके नाम बदल रहे हैं। अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर प्रयागराजी कर दिया गया है। उम्मीद है कि फिराक गोरखपुरी की ऐसी तौहीन नहीं हो। ये अजीब सितम है, अजीब जफा कि यहां ना रहे तो कहीं ना रहे। CPI ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। लिखा, उन्होंने नाम के अकबर वाले हिस्से को कैसे रहने दिया और क्या उनकी उर्दू शायरी को संस्कृत में अनुवाद करके भाषाई घर वापसी नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस सारे बवाल के बाद पता चला कि यह कारगुजारी थी एक नामालूम घुसपैठिए की, जिसने इंटरनेट के चोर दरवाजे से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट में सेंध लगाई और अजीम शायर का नाम बदल दिया। हंगामा हुआ तो हुक्काम मरम्मत में जुट गए। लेकिन सवाल यह कि अकबर इलाहाबादी के नाम से छेड़छाड़ के पीछे मंशा क्या है? इसका जवाब समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। इलाहाबाद का नाम पहले प्रयागराज था। इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व खत्म करने के लिए मुगल शासकों ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर एक बार फिर प्रयागराज कर दिया। एक तबके ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया तो दूसरे ने विरोध। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट हैक कर अकबर इलाहाबादी के नाम से छेड़छाड़ करने वाले इसी तबके से सहानुभूति रखते हैं। अपनी इस कारगुजारी से वो सरकार को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन उनकी करतूत पकड़ी गई और इसका फायदा ये हुआ कि अपनी शायरी से जमाने को जगाने वाले अकबर की याद आम आदमी के जहन में फिर से ताजा हो गई। तो साहित्य की दुनिया में अकबर इलाहाबादी का नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने देश और समाज की राह में रोड़े अटकाने वाली हर चीज, हर सोच को अपनी कलम का निशाना बनाया। अकबर इलाहाबादी के शेर यूं तो पूरी दुनिया के लिए हैं, पर खुद ताउम्र इलाहाबादी रहे। हम आपको अकबर इलाहाबादी की प्रोग्रेसिव सोच के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बातें बता देते हैं। अकबर इलाहाबादी का बचपन का नाम सैयद अकबर हुसैन था। वो आज़ादी से 101 बरस पहले साल 1846 में इलाहाबाद में पैदा हुए और साल 1921 में इलाहाबाद में ही जहान से रुखसत हो गए। लेकिन जब तक जिए, सिस्टम और समाज की पूर्ण मगजी पर कलम का चाबुक चलाते रहे। अकबर इलाहाबादी की जिंदगी में नज़र की बड़ी अहमियत है। वो हर मुद्दे पर बारीक पकड़ रखते हैं। ये हुनर उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी के थपेड़ों से हासिल किया था। अकबर इलाहाबादी नौकरी की तलाश में बहुत भटके थे। कभी पुलों के लिए पत्थरों की नापझोंक करने वाले मुंशी का काम किया, तो कुछ दिन रेलवे के माल गोदाम में भी काम किया। उन्होंने कुछ दिन कचहरी में नकलनवीस की हैसियत से भी नौकरी की। आगे चलकर साल 1867 में वो नायाब तहसीलदार हो गए, लेकिन यहाँ से भी इस्तीफा दे दिया। साल 1873 में वकालत की परीक्षा पास की और 7 तक प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा और गोंडा में वकालत की। साल 1880 में वो मुंसिफ हुए और तरक्की पाते पाते जिला जज के पद पर पहुंचे। उन्होंने हाईकोर्ट में जज बनना भी तय था उनका, लेकिन आंखों की रोशनी कम होने के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और प्रयागराज में ही रहने लगे। अकबर जज के ओहदे पर रहे, लेकिन सिस्टम से टकराने में कभी हिचके नहीं। अंग्रेजों की नौकरी करते हुए भी हिंदुस्तानी आवाम की गरीबी और मजबूरी पर जमकर लिखा। इसका सबूत है करीब 100 बरस पहले लिखा गया ये शेर। थी शबे तारीख, चोर आए, जो कुछ था ले गए, कर ही क्या सकता था बंदा खास लेने के सिवा। अकबर अपनी शायरी में बड़ी बातें कहते थे, लेकिन वो बातें आम आदमी की होती थी, आम आदमी की जबान में होती थी। जहां जरूरत पड़ी उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेजी का भी जी भर के इस्तेमाल किया।
शर्त ये रखी कि बात में वजन होना चाहिए। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत हैं मगर आराम के साथ। अकबर ने उर्दू के साथ अंग्रेजी की मिलावट वाले फन का इस्तेमाल मजाकिया शेरों के लिए भी किया। लिफ्ट भी जाना रुख अकबर गजब की ब्यूटी है, नहीं नहीं पे ना जा ये हया की ड्यूटी है। अकबर दमदार शायर तो थे ही, सरकारी आदमी भी थे, वकालत की पढ़ाई की थी, इलाहाबाद में सेशन जज रहे, लेकिन तेवर विद्रोही थे। इसलिए जुल्म करने वाली अंग्रेजी हुकूमत को आईना दिखाने से भी परहेज नहीं किया। आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी। अकबर ने खुद ऊंची तालीम हासिल की थी, लेकिन साथ ही ये भी मानते थे कि डिग्री से हुनर और तमीज़ नहीं आती, इसलिए डिग्री की धौंस दिखाने वालों को निशाने पर रखते थे। हम ऐसे कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। अकबर मुसलमानों की कट्टरता से भी चिढ़ते थे, उन्हें लिबरल बनाने के लिए ताउम्र लिखते रहे। वो जानते थे कि तालीम ही मुसलमानों को नई रोशनी दिखा सकती है, इसलिए लिखा, छोड़ लिटरेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक तर्क कर स्कूल जा। जिसने हिंदू मुसलमान में फ़र्क करने की कोशिश की, अकबर उससे अपनी पहचान यूं बताकर भिड़े, मेरा ईमान क्या पूछती है मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। आज नारी सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ बेटियों पर बेटों के मुकाबले पाबंदियां भी ज़्यादा होती हैं। सोसाइटी की इस हिपोक्रेसी पर अकबर इलाहाबादी ने 100 साल पहले चोट की। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। इसलिए कहते हैं कि हर मुल्क में अकबर इलाहाबादी जैसा कम से कम एक बुजुर्ग तो होना ही चाहिए, जो ज़रूरत के मुताबिक कभी हंसाकर, कभी डपट कर, तो कभी सिर्फ आंखें तरेर कर घर को पटरी पर रखे। अकबर इलाहाबादी ऐसे ही थे। वैसे जाते जाते आपको अकबर इलाहाबादी का एक और मशहूर शेर भी सुना देते हैं। खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।